नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में अन्नपूर्णा जयंती की दिन पूजा कैसे करनी है, माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे की जाती है, उस बारे में पूरी पूजा आपको करके दिखाने वाले हैं। इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पूजा इसकी सुबह कर लें, या तो आप पूजा सुबह सुबह करनी होती है या तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करनी होती है। सुबह के समय पूजा कर लेना अति उत्तम रहेगा। और भोग लगाने के लिए घर की बनी कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ आपको घर पे गैस पे बना करके उसका भोग लगाना चाहिए इस पूजा में। ये पूजा के इसी दिन जो है पूर्णिमा के दिन, अगहन पूर्णिमा के दिन ये व्रत रखा जाता है। आइए देखते हैं पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले आप अपने रसोई घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें, पूरी विधिवत साफ़ सफाई कर लें। गैस को भी साफ़ कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको गैस की ही पूजा करनी होती है, या फिर चूल्हा है तो चूल्हे की। रसोई घर में पूजा करने के लिए आपको हल्दी लेना होगा, साथ ही रोली लेना होगा, और एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। हल्दी से भी स्वास्तिक बनाना है और रोली से भी स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक जब आप बना लेंगे तब आपको विधिवत जो है पूजा करनी होती है हमें चूल्हे की। वहाँ पर आपको फूल चढ़ाइएगा। फूल चढ़ाने के बाद धूप जला दीजिएगा, सुगंधित मतलब सुगंध के लिए धूप जलाना है। और एक दीपक भी वहाँ पर, घी का दीपक भी जलाकर रखना है। आरती करनी है माता अन्नपूर्णा देवी की। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो इच्छा मनोकामना आपको माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा आपका वास रहे, कभी भी धन अन्न के भंडार खाली ना हो, माता की कृपा हमेशा इसी प्रकार से बनी रहे। इस प्रकार से आप गैस के चूल्हे की पूजा संपन्न करते हैं। इसके बाद आपको अगर पूजा किचन में आपके स्थान है, जगह है, तो आप किचन में ही माता अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे, आगे की पूजा। और अगर किचन में जगह नहीं है जैसे, तब आप जहाँ पर पूजा करते हैं, आपका पूजा घर है, वहाँ पर आप पूजा कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, एक चौकी रखिएगा या पीढ़ा जो है पूजा करने के लिए। नीचे चौक पूर लीजिएगा, आटे से या रोली से बना लीजिएगा। उसके ऊपर चौकी रख के पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। इतना काम किचन में कर रहे हैं तो किचन में भी यही काम करना है, पूजा घर में कर रहे हैं तो पूजा घर में भी वहीं पर भी आपको ये काम करना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद सबसे पहले आपको फूलों का आसन देना है। माता अन्नपूर्णा की अगर आपके पास देखिए फ़ोटो है जहाँ पर भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं और माता अन्नपूर्णा दान कर रही हैं, वो फ़ोटो अगर आपके पास है तो वो फ़ोटो स्थापित करेंगे। अगर वो फ़ोटो नहीं है तो आप शिव परिवार की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा की जाती है और माता अन्नपूर्णा गौरी माता यानी पार्वती माता का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए पार्वती माता और शंकर भगवान की अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उनकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। मेरे पास अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो नहीं थी, शंकर भगवान की है, शिव परिवार की फ़ोटो है, तो उसको हमने स्थापित कर दिया है चौकी पर। और चुनरी चढ़ा देंगे, साथ ही में कलावा के वस्त्र के रूप में आपने कलावा भी चढ़ा दिया है। कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए इस दिन, क्योंकि सभी देवताओं का उसमें कलश में वास माना जाता है। तो सबसे पहले पीतल या तांबे का लोटा ले लेना है, उस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। हर प्रकार से अच्छे प्रकार से स्वास्तिक बना लेना है। गले में आपको लोटे के मौली लपेट लेना है। उसके बाद उसमें आपको जो मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता है, रोली है, सुपारी है, अक्षत है, सिक्का है और फूल है, ये चीज़ें आपको डाल देना है लोटे में। जल के नारियल लेना है, ज़रूर नारियल चढ़ाइएगा, भोग प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और उसके ऊपर आपको कलश के ऊपर आम के पल्लव रख दीजिएगा। वो आम के पल्लव पर भी आपको रोली से और हल्दी से टीका कर देना है। फिर नारियल स्थापित करना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल का मुंह अपनी तरफ भी रख सकते हैं और ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। उस पर आप कलावा ज़रूर कर दीजिएगा, या चुनरी है तो चुनरी, कोई भी कपड़ा मतलब उस नारियल से आपको रखना होता है। फिर एक फूल और अक्षत का आसन दे के आपको कलश भी स्थापना कर देनी है। इसके बाद आपको चावल की एक ढेरी रखनी है। एक बड़े कटोरे में चावल की ढेरी रखिएगा। अगर धान है, देखिए नया चावल रखा जाता है पूजा में, अगर धान आपको मिल जाए तो धान रखना है, नहीं तो नया चावल आपको रखना होता है। अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तो उसे उस चावल की ढेरी पर आपको स्थापित करना है। नहीं है अगर, तो आप सुपारी पे इस तरह से कलावा लपेट लीजिएगा, मौली, और मौली लपेट के आप धान पर अन्नपूर्णा माता का रूप मान के उसको स्थापित कर देंगे। गणेश भगवान की पूजा किसी भी उसमें सर्वप्रथम की जाती है, तो गणेश
गणेश भगवान को भी आपको स्थापित कर देना है, सभी को फूलों का आसन देना है। इस तरह से सारी चीज़ों को आपने स्थापित कर दिया है। अब आपको सभी को फूलों से स्नान करवाना है, गणेश भगवान को, कलश को और शंकर भगवान, माता पार्वती को, साथ ही साथ अन्नपूर्णा माता जो आपने स्थापित किया है सुपारी के रूप में, उनको भी। फिर आपको टीका लगाना है सिंदूर से, गणेश भगवान को, गौरी माता को, अन्नपूर्णा माता को, सभी को सिंदूर का टीका लगाएंगे। और पीला चंदन जो है उससे शंकर भगवान को, कार्तिकेय जी को, शिवलिंग को, कलश को, आम के पल्लों पर, नारियल पर, हर जगह पर आपको पीले चंदन से टीका कर देना है। शंकर भगवान को सिंदूर और रोली मत चढ़ाइएगा। अन्नपूर्णा माता को भी आपको सिंदूर से पूजा कर लेनी है। आपको सभी की पूजा कर लेनी है। उसके बाद फूल जो भी है फूल आपको चढ़ाना है। देखिए भगवान शंकर को तो सफ़ेद फूल प्रिय हैं, तो अगर हो सके उनको सफ़ेद फूल चढ़ाएं। और माता अन्नपूर्णा को आप लाल, सफ़ेद, पीले कैसे भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। उनको गेंदे के फूल आजकल आसानी से मिल जाते हैं, तो उस प्रकार के फूल आप चढ़ा सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। फूलों की माला है अगर आपके पास तो वो भी आप चढ़ा दीजिएगा माता की फ़ोटो को, कलश को, गणेश भगवान को, हर जगह पर आपको चढ़ाना है फूल। उसके बाद बेलपत्र अगर आपके पास हो, मिल जाए आपको आसानी से, तो बेलपत्र भी शंकर भगवान को चढ़े, क्योंकि इस दिन शंकर भगवान की पूजा भी की जाती है। इसलिए आपको बेलपत्र मिल जाए तो शंकर भगवान को आपको बेलपत्र चढ़ा देना है। साथ ही साथ गणेश भगवान को उनकी प्रिय दूर्वा भी चढ़ा देनी है। दूर्वा आसानी से मिल जाती है, पूजा में ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद पूजा शुरू करने से पहले सब चीज़ों को स्थापित कर लिया है, आपको एक दीपक जला करके वहाँ पर रख देना है विधिवत। सभी दीपक आपने जला करके घी का दीपक चढ़ा देना है। जब दीपक जला दिया है आपको, तो आपको सभी को अभी वस्त्र अर्पित करना है। नारियल को वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा, और मौली जो है हमारी वो उसी से रक्षक सूत्र जो है उसी को वस्त्र रूप में सभी को चढ़ा देंगे, गणेश भगवान को, अन्नपूर्णा माता को, सभी को। अब जनेऊ जो है 2 लोगों को जनेऊ आपको ज़रूर चढ़ाना है। जनेऊ में हल्दी लगा दीजिएगा, एक गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिएगा और साथ में शंकर भगवान, दोनों को जनेऊ चढ़ाना है। भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। इसके बाद भोग प्रसाद, गणेश भगवान को लड्डू प्रिय होता है तो लड्डू हमने गणेश भगवान को चढ़ा दिया है। अन्नपूर्णा माता को घर की बनी, अगर देखिए कोई मिठाई आप बना पाएँ तो वो चढ़ा देना है। खीर हो सके तो ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद घर के बने, ये देखिए गुलाब जामुन थे तो वो मैंने भी भोग लगा दिया है। साथ ही खीर ज़रूर भोग लगाई जाती है, मतलब आपके घर पे अपनी गैस पर बना हुआ कोई भोग प्रसाद ज़रूर चढ़ा दीजिएगा हो सके तो। इस तरह से ये भोग प्रसाद, और ऋतु फल, मौसमी फल जो आसानी से मिल जाए वो ऋतु फल भी चढ़ाना है। सभी का भोग प्रसाद मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद हाथों में फूल रख लीजिएगा, अक्षत ले लीजिए, और माता अन्नपूर्णा की जो व्रत कथा है, इस दिन कथा होती है, वो कथा भी आपको पढ़ करके सुननी है। चाहे पढ़िए अथवा सुनिए, वो कथा भी आपको सुननी है और फूल माता अन्नपूर्णा को चढ़ा देना है। पूजा करने के बाद, सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आरती की तैयारी करनी है। आरती की थाल में आपको फूल और स्वास्तिक बना लेना है जिस तरह से दिखाया है आपको, और घी का दिया जला लेना है। साथ ही साथ कपूर से भी आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की आरती आती है यहाँ पर। माता अन्नपूर्णा की आरती आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगी, वो आरती आपको करनी है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती भी आपको साथ ही में कर लेनी है। इसके बाद आपको पूजा पाठ में जो भी गलतियां हो गई हैं, भूल चूक हो गई है आपसे, उसके लिए आपको माता अन्नपूर्णा से क्षमा करनी है और प्रार्थना करनी है कि उनकी कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में कभी भी धन, अन्न के भंडार खाली ना हो, हमेशा धन का आगमन होता रहे। उनकी कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर, आपके आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी सदैव बनी रहे। इस प्रकार से पूजा आपको समाप्त करनी है। आप सभी को अन्नपूर्णा माता की, अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। अन्नपूर्णा माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर धन, अन्न के भंडार भरते रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता अन्नपूर्णा की।